हैप्पी संडे गाइस और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लवली लेडीज, लवली फीमेल्स जो घर पर पूजा कर रही है बैठ के। आज कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन कल एक बहुत प्यारा सा इंस्टाग्राम पे एक एड आया और वो देखा तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। ये एड देखिए। LED वाटर सेंसर दियास आपके दिवाली के डेकोरेशन के लिए परफेक्ट है। इन दियास में वाटर सेंसर है, जिसका मतलब इसमें घी और तेल की जरूरत नहीं है। ये पोल्यूशन फ्री भी है। सो आपने देखा एक एड है जो ये कहती है कि वाटर सेंसर से दिए जल जाएंगे, तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है कि अरे ये काम तो साईं बाबा बहुत पहले करके चले गए जब उन्होंने पानी से दिए जलाए थे। सो उसी तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि कई चीजें हमारे सनातन धर्म में, हमारे भगवान में, देवी देवताओं में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लॉजिकल लोग लॉजिक ढूंढते रह जाएंगे हुआ कैसे, तब तक करोड़ों के पानी से प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी। जीनल के पति बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। उन्होंने लाइव पे मुझसे पूछा था, मैम हस्बैंड बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं क्या करूं, सेमिनार में आऊं कि नहीं आऊं? ऐसे जीनल सेमिनार में आना जरूरी है। हॉस्पिटल में पति बीमार है, जब पता है तुम वहां कुछ नहीं कर सकते, आ जाओ एनर्जी ले जाओ। वो ये पानी लेके गई, कितनी प्लेटलेट्स कम थी और ये पानी के बाद प्लेटलेट्स बढ़ गई। ये हमने करोड़ों का पानी लिया था मैम के पास से। मैं वही जीनल हूँ जिसने मैम के बर्थडे के पहले दिन ही मैम ने लाइव लिया था और उसमें मैंने बोला था कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, मैं कैसे आऊँ आपका सेमिनार अटेंड करने के लिए। तो मैम ने बोला जीनल आ जाओ, और जब मैं गई मैम ने ये बॉटल दिया, मैंने ये ले लिया बॉटल, और मैंने मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में ही पानी पिला दिया। मेरे हस्बैंड को एक्चुअल में डेंगू था, उनका प्लेटलेट्स 8000 था। ये पानी पीने के बाद ना ही उनको ICU में जाना पड़ा और प्लेटलेट्स भी बढ़ने लग गए। प्लेटलेट्स धीरे धीरे बढ़े लेकिन बहुत अच्छी तरह से बढ़ गए, और हस्बैंड भी एकदम वेल एंड फिट फाइन है, अभी यहाँ पे बैठे हैं। सो ये ताने मैं सबको बोलूँगी कि सब लोग मैम के पास है और इसमें बहुत मिरेकलस इफेक्ट दिख रहे हैं। थैंक यू। दुनिया सोचती रह जाए इस पानी में ऐसा क्या है। हम सब 5 तत्वों से बने हैं, पानी में बहुत कुछ है। स्पेशली अगर कोई बड़ा उसको आशीर्वाद दे देता है तो बहुत पावर आ जाती है। हम ये कहते हैं कि अरे ये करोड़ों की वॉलेट से लोगों के पास पैसा कैसे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जहां पे आस्था है, जहां पे विश्वास है, वहां पे एनर्जी क्रिएट हो जाती है। जैसे ही आपकी आस्था इस प्रोडक्ट से जुड़ जाती है कि अच्छा करोड़ों का वॉलेट है, हमारे पास पैसा आ जाएगा। अंजना मैम की एनर्जी आस्था है, आस्था काम करती है। साइंस ढूंढता रहता है, जहां पे साइंस खत्म होता है ना, वहां से सनातन शुरू होता है। और ऐसा कौन सा, मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा भगवान है जिसने जब भगवान बनने की जब जिनकी प्रोसेस चल रही थी तो शैतान आके खड़े नहीं हुए? चाहे आप राम का एग्जाम्पल ले लें, चाहे कृष्ण का ले लें, चाहे आप जीसस का ले लें, या अल्लाह का ले लें, या वाहे गुरु का ले लें, ये जब भी जिस फॉर्म में भी थे, जब अच्छा काम कर रहे थे, तो कुछ शैतानी शक्तियां जो होती हैं मनुष्य फॉर्म में, वो उनके अपोज आके खड़ी हो जाती हैं। अच्छा भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो, ये मुस्कुराते रहते हैं, कुछ नहीं करते, अपना काम करते रहते हैं, शैतान बोलते रह जाते हैं और ये भगवान बन के मंदिरों में आ जाते हैं, है ना। सो साईं बाबा जो काम बहुत सालों पहले कर गए, तब क्या उनका अपोज नहीं किया था? लोगों ने बहुत अपोज किया था, आज भी कर रहे हैं। इंसान वक्त बर्बाद करता है कि ये इंसान ऊपर कैसे उठ रहा है, भगवान क्यों बन रहा है। चलो इसी बात पे वक्त बर्बाद करते हैं, बजाय इसके कि चलो अपने कर्मास अच्छे कर लेते हैं। एक और छोटी सी कहानी, एक वीडियो सामने आया। कई बार हम इंसानों को रोने की बड़ी आदत होती है ना। सो एक होता है 2 तरह की पर्सनालिटी, एक जो हमेशा मुस्कुरा रहा होता, हंस रहा होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक होता है उसको लगता है कि मैं सिंपैथी बटोरूंगा तो मेरे पास ज्यादा भीड़ आके खड़ी हो जाएगी। और वैसे भी ऐसा होता ही है। 2 बच्चे, एक हंस रहा है और एक रो रहा है, तो घर का पूरा परिवार उस रोते हुए बच्चे के पीछे क्या हो गया, रोना क्यों है? सो ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ रो के सिंपैथी बटोरना आती है, जो सिर्फ रो रहे होते हैं, है। जब सभा में शिशुपाल आए थे, शिशुओं की तरह रोते हुए, कृष्ण तुमने ये किया, कृष्ण तुमने ये किया, कृष्ण तुमने ये किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। सब लोग कृष्ण को बोल रहे हैं, आप कुछ कह नहीं रहे, कृष्ण सिर्फ मुस्कुराते हैं। कृष्ण सिर्फ मुस्कुरा के अंदर ही अंदर काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने वादा किया था कि हम नहीं बोलेंगे जब तक तुम 100 गलतियां नहीं करोगे। सो जैसे ही कृष्ण ने कहा कि बस अब रुक जाओ, मत करो 100 गलतियां,
तो वो तो शिशुपाल थे, रोना उनको आता ही है, वो करे जा रहे थे, भूल गए कि कितनी गलतियां हो गई। उसके बाद क्या होता है, कृष्ण बोलते थोड़ी है, कृष्ण का सीधे सुदर्शन चक्र निकलता है, और ऐसा सुदर्शन चक्र निकलता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। सो कई बार हम इंसान लोग कई बार जेलसी की वजह से, कभी किसी और की वजह से हम इसमें खुश नहीं होते कि हमें कितना मिल रहा है, हम इसमें दुखी होते कि सामने वाले को इतना क्यों मिल रहा है ना। सो कैसे हम क्या कर सकते हैं कि उसको नहीं मिलना चाहिए। एक और सीख देती हूं मैं, जब भी आपसे कभी भी कोई भी किसी की भी बुराई करे, ध्यान रखिए, आप उस वक्त दूसरा जिसकी बुराई हो रही है वो तो छोड़िए, उसको तो देख ही लेंगे कि कितना बुरा है, लेकिन जो बुराई कर रहा है ना, सबसे पहले मान लीजिए वो अपना परिचय दे रहा है। हमेशा मैंने मेरे घर में मेरे बच्चों को ये सिखा के रखा है कि बेटा कभी भी कोई किसी की बुराई करे, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के बच्चों का एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एप्पल और प्रियाशा है, बच्चियां हैं, और एप्पल प्रियाशा को बोले पता है सोनिया दीदी ने ऐसा किया, तो प्रियाशा को समझ जाना चाहिए कि एप्पल, मैं तुम्हारे बारे में जान रही हूँ कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो, तुम मुझे सोनिया दीदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। इल फीडिंग ऐसी चीज है गाइस, उसमें आपका कब कितना नुकसान हो जाता है आपको कभी पता नहीं चलेगा। अच्छी महाभारत बुरे शब्दों की वजह से, इल फीडिंग की वजह से हो गई है। सो इल फीडिंग, आज जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए, आज भी आप मेरी बेटी एप्पल को पूछेंगे, पूरे सालों जितने साल भी मैंने उसको एज अ सिंगल पेरेंट बड़ा किया, मैंने इलफीड नहीं किया। समझदार है इंसान, अगर उसको समझना हो तो समझ जाएगी कि पापा ने क्या किया है। मुझे किसी बच्चे के दिमाग में कड़वाहट नहीं भरनी है, हेट्रेड नहीं भरनी है। बट कई बार कुछ लोग सिर्फ हेट्रेड ही भर रहे होते हैं सिंपैथी बटोरने के लिए, उनको ये नहीं समझता कि कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे। एक बार सुदर्शन चक्र रेडी हो गया और एक बार छूटा तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। चाहे वो साईं बाबा रहे हो, चाहे जीसस रहे हो, चाहे राम रहे हो, चाहे रहीम रहे हो, चाहे अल्लाह रहे हो, चाहे सदगुरु रहे हो, चाहे वाहिगुरु रहे हो, कौन सा ऐसा वक्त है जब इनका किसी ने, क्राउड ने या शैतानों ने अपोज नहीं किया था। भगवान का अपोज करना है तो शैतान तो पैदा करने ही पड़ेंगे। सो बहुत सारे शैतान हैं जो भगवान को भगवान नहीं बनने देते, और जब तक वो इसमें लगे रहते हैं तब तक भगवान बन के निकल लेते हैं और मंदिर में आ जाते हैं। सो मैं बस इतना चाहूंगी, आज करवा चौथ है, प्रेयर्स कीजिए, खूब प्रेयर्स कीजिए। आज ही मैंने अपनी मम्मी का एक वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे, मैं देख रही हूँ कि मम्मी बड़ी श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से, सालों से अपनी माँ दुर्गा माँ और उनकी शक्तियां हैं, दुर्गा माँ, संतोषी माँ, उनकी पूजा किए जा रही है। वो एक ही चीज मांगती है कि मेरा सुहाग हमेशा रहे, मैं सुहागन जाऊं। वो सुहागन ही गई। प्रेयर्स में इतनी पावर होती है, हमारे देवी देवताओं में इतनी पावर है, आप उन्हें अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। और जिसके सर पे देवी देवता का हाथ हो, आप तो उन्हें भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, भगवान का साथ आपके साथ रहे, ऐसा हर वो काम करें जिससे भगवान आपसे नाराज ना हो। जब भी कोई भगवान बनता है वो इसलिए बन पाता है क्योंकि उसको भगवान ने अलाउ किया है भगवान बनना। हर जगह पे भगवान आके खड़े नहीं होते, तो वो कई इंसानों में उस तरह के गुण दे देता है, उसी को तो पूजा कहते हैं। हम कहते हैं हम शिव को मानते हैं, तो क्या शिव जैसा पेशेंस है आप में? भगवान को मानना मतलब भगवान जैसा कैरेक्टर आपको अपने में लाना है। बस इसी के साथ कहना चाहूंगी कि खूब खुश रहें, खूब प्रेयर्स करें और अपने कानों को ऐसे बंद रखें अगर कोई गलत बातें आ रही है, और आपके साथ किस व्यक्ति ने क्या किया है उसके हिसाब से अपना अनुभव बनाए, उस हिसाब से अपनी राय बनाए। और कभी भी कोई किसी के भी कान भरने की कोशिश करे, गलत कहने की कोशिश करे, ये वो इंसान जब भी कभी आपको किसी और के बारे में कुछ कह रहा है, वो उसका पर्सनल अनुभव है, वो आपका अनुभव हो ये जरूरी नहीं, ये आपकी कहानी ऐसी हो वो जरूरी नहीं, वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा हो वो जरूरी नहीं। सबके अपने जीवन के अनुभव होते हैं, वो उसके खुद के एक्शन की वजह से होते हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि खुश रहे, प्रेयर्स करें और मग्न रहे, मस्त रहे अपने जीवन में। That's it. Thank you so much. Happy Karwa Chauth to all beautiful, lovely ladies and lovely females.